हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर से हाजिर हैं आपके सामने वर्क फ्रॉम होम की जॉब लेके। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत बड़ी आ जाती है। वो है लैंग्वेज की दिक्कत वो है हिंदी की। तो सर बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी में काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको वर्क फ्रॉम होम मिलता नहीं है हिंदी का। या फिर ये कह दिया जाता है कि सर हिंदी के साथ आपको थोड़ी इंग्लिश भी चाहिए होगी, तो वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ आपको हिंदी के लिए ही डेडिकेटेड है। हिंदी में काम होना है सारा, मतलब आपको सिर्फ देखना है, वेरीफाई करना है कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है। हिंदी लिखनी नहीं है, लेकिन हिंदी आपको आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, समझा सको, अपनी बात बता सको। बताना सिर्फ इतना है कि हाँ जी ये ठीक है या ये गलत है। ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन का वर्क है, इसमें आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सिर्फ हाथ में इतना ही दिमाग लगाना कि हाँ जी ये काम आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ठीक है, इसमें आपको कोई भी ऐसी स्किल नहीं चाहिए जिसमें आपको काम करना पड़े और ये कहना पड़े कि सर आपको ये डिग्री चाहिए या इस तरीके से होगा। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी बैठे हैं आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया ही अप्लाइड है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये रिमोट जॉब है, मतलब कि वर्क फ्रॉम होम जॉब है। तो आप कहीं भी बैठे हैं घर बैठ के अपना स्लॉट ले सकते हैं और एक काम कर सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बात ये हो गई। अब हम सीधा चलते हैं वर्किंग के ऊपर। आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे होता है ये काम। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे, जब आप मान लो यूट्यूब भी खोलते हो तो ऐड रन होता है, ऐड आते हैं जी। ठीक है, वो ऐड देखते हैं। वो ऐड जब चलता है तो वहाँ से यूट्यूब कमाई करता है। लेकिन ऐड जो कंपनी बनाती है या जो देखती है वो ये सर्च करना चाह रही है कि भैया क्या हमारे ऐड में वर्ड्स ठीक यूज़ हुए हैं, ऐड के अंदर कोई गलती तो नहीं है, या हम लोग जो जो भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं हिंदी का या इंग्लिश का, क्या वो एग्जैक्ट उसका मीनिंग यही निकलता है जो हम बताना चाह रहे हैं। सिर्फ इस चीज़ को आपने वेरीफाई करना है। तो कंपनी का नाम है वी लोकलाइज, और आपको यहाँ लिखा आ रहा है एड क्वालिटी रेटर। ठीक है जी, एड क्वालिटी रेटर मतलब कि आपने क्वालिटी जो ऐड है उसकी क्वालिटी को रेट करना है। ठीक है, और साथ में लिखा आ रहा है जी हिंदी। तो आर यू सर्च इंजन गुरु, कैन यू फाइंड लुकिंग वर्जस फ्यू कीवर्ड्स अवे, वो हो जाएगा। वी लोकलाइज इज लुकिंग फॉर फ्लुएंट हिंदी स्पीकर टू हेल्प सपोर्ट अवर प्रोजेक्ट एज एन एड क्वालिटी रेटर। जो हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं उनकी बात हो रही है जी यहाँ पे। ठीक है, इन दिस अपॉर्चुनिटी यू विल सी यूनिक वेब बेस्ड टूल टू एवेल्युएट सर्च इंजन एडवर्टीजमेंट बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट गाइडलाइन। क्योंकि होता क्या है, इनको अलग अलग कंपनियां प्रोजेक्ट देती हैं कि सर हमारे लिए ऐड बना के आप ऐड रन कराओ या चलाओ, जो भी है। जब ऐड बन जाता है या ऐड बन रहा होता है तो उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं जिनको चेक किया जाता है। तो वो चेक कौन करेगा, क्योंकि एक ऐड नहीं होता ना, ऐड बहुत सारे होते हैं। वो चेक करेंगे आप। ठीक है, कि भैया उसकी क्वालिटी कितनी है, आपको रेटिंग करने के लिए बताएगा सारा सिस्टम, ये समझाएंगे 5 में से 2 देने हैं, 4 देने हैं, 1 देना है। वो जो भी सिस्टम रहेगा वो आपको सारा बताना है। ठीक है, क्योंकि ये ऐड क्या होगा, मल्टी कल्चरल होती है, इंटरनेशनल टीम इसके ऊपर काम करती है और कंटेंट अलग अलग होता है, डॉक्यूमेंट अलग अलग लगते हैं। तो इसलिए उनको ऐसे बंदे चाहिए जो उस ऐड को चेक कर सकें और बता सकें कि हाँ भैया तुमने ठीक बोला या गलत बोला है। ठीक है, और तो जॉब टाइटल आपका क्या रहने वाला है, ऐड क्वालिटी रेटर। ठीक है जी, कितनी देर काम करना है सर, 5 से 20 घंटे पर वीक। ठीक है जी, 20 घंटे पर वीक। तो भाई साहब अगर एक दिन में 12 घंटे कोई आदमी काम करता है, 7 दिन के काम करने के कितने घंटे हो गए, 84 घंटे। ठीक है, आपने कितने दिन काम करना है, मान लो वो 20 दिन कह रहा है तो आप 5 दिन की छुट्टी भी ले लो, तो आपने एक दिन में कैलकुलेशन कर दो, 20 डिवाइड बाय 5, एक दिन में कितने घंटे काम करा जी, सिर्फ 4 घंटे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टार्ट डेट एज सून एज पॉसिबल, मतलब उसने कहा जी भैया जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ। और हम इसको फ्रीलांसर भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको काम दिया जाएगा वो काम आपको पूरा करना है। चाहिए क्या क्या सर इसके अंदर, आपको इंग्लिश चाहिए सबसे पहले। इंग्लिश की आपको हिंदी चाहिए सबसे पहले, तो हिंदी आपको आनी चाहिए, बोलनी, समझनी, कहनी। और इंग्लिश आपको समझ आनी चाहिए, मतलब क्योंकि कोई वर्ड है मान लो उसका इंग्लिश मीनिंग कुछ और निकल रहा है, हिंदी मीनिंग कुछ और निकल रहा है,
तो और आप गूगल से भी चेक कर सकते हो इस चीज़ को, लेकिन इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश चाहिए, लेकिन इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आप इंडिया में होने चाहिए और 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ये बात हो गई। आपको समझ में आना चाहिए कि भैया आज का जिस तरीके से फास्ट मूविंग लाइफ है, तो उसके आप थोड़े होने चाहिए, सुस्त आदमी नहीं चाहिए। कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, आप इंग्लिश को बोल सकते हो, समझ सकते हो, ये आपको पास जरूर होना चाहिए। मस्ट साइन अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंसी। एक एक्चुअली में आपसे वो साइन करेंगे एग्रीमेंट कि हम जो काम आपको बताएंगे या जो ऐड बताएंगे आप किसी को खोलोगे नहीं, क्योंकि ऐसा होता है हर कंपनी की अपनी गाइडलाइंस होती हैं। मान लो अब कोका कोला कोई प्रोडक्ट लेके आ रहा है, ठीक है, और उसने ऐड बनवाया, किसी से ऐड तो बनवाएगा ना बताने के लिए अपना प्रोडक्ट, और वो ऐड जाके किसी ने खोल दिया पहले ही, कोका कोला से पहले खोल दिया, तो सारा काम उसका खराब हो जाएगा ना। तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, हर कंपनी का होता है। ठीक है जी, ये हो गई बात, समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे जी, इस पे आ जाएंगे नीचे अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर। तो जब आप अप्लाई फॉर दिस जॉब पे आ जाओगे तो आपको इस तरीके से नीचे आ जाना है। यहाँ पे अगर आपके पास लिंक्डइन की प्रोफाइल है तो सर आप लिंक्डइन से क्लिक कर दो, नहीं तो अपना पूरा नाम यहाँ डाल दो, अपना ईमेल एड्रेस डाल दो बहुत ज़रा ध्यान से, और फ़ोन नंबर तो उससे भी ज़्यादा ध्यान से डालना आपने। और कहीं पे काम कर रहे हो तो बता दो क्या काम कर रहे हो, मतलब उस कंपनी का नाम बता दो आप। और लिंक्डइन पे अगर नहीं हो तो NA लिख देना, ठीक है, जैसे ये लिखा ना NA ऐसे लिख देना, ताकि ये वाला जो बॉक्स है वो इनवैलिड हो जाए। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि हिंदी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, मतलब आप समझते हो हिंदी को शुरू से? यस सर, हम अच्छे से जानते हैं हिंदी को। प्रोजेक्ट कंपोजिशन, अब आप देख लो, पे बाय टास्क अप्रोक्सीमेटली $3। वुड यू लाइक टू एक्सेप्ट दिस? भाई साहब देखो बात समझना, $3 आपको मिलने हैं 1 घंटे के। ठीक है जी, $1 आज की डेट में 82 रुपये का, मैं मान लो इसे 80 रुपये ही मान लेता हूँ। तो 80 रुपये इंटू 3, 240 रुपये 1 घंटे के होगा। और अगर आपने एक दिन में मान लो 4 घंटे काम करा इंटू 4, तो एक दिन के 960 रुपये हो गए। मतलब आप समझ लो मोटा मोटा 1000 रुपये की दिहाड़ी हो गई आपकी। ठीक है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, तो बहुत अच्छा रेट है। वुड यू एबल टू वर्क 10 आवर्स पर वीक ऑन दिस प्रोजेक्ट? यस सर, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, 10 आवर से ज़्यादा भी कर लेंगे। ठीक है जी, तो यू विल बी प्रोवाइडेड बोथ प्रैक्टिस स्टिमुलेशन मटेरियल इंस्ट्रक्शन दैट विल प्रिपेयर यू टू टेक द फाइनल एग्जाम, बोथ स्टेप्स आर ऑन योर टाइम। तो वो कह रहा है कि जब आप इसे ओके करोगे तो आपको ये कुछ मटेरियल भेजेंगे जिसको आपको स्टडी करना है, और फिर उसके हिसाब से ही आपसे एक असाइनमेंट कराएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा ना, एक बार वो आपकी बात समझेंगे तो सही ना, ऐसी थोड़ा ना कि आप ओके कर दोगे और जाके वो आपको बिठा देंगे। तो आपको पहले उस असाइनमेंट को पूरा करना होगा। अदर लैंग्वेज कोई आपको आती है? हाँ सर लिख दो, बंगाली आती है, इंग्लिश आती है, मान लो पंजाबी आती है, जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज आप लिख दो और उनको बता दो। ठीक है, अगली बात, क्या सर आपके पास लैपटॉप या PC है? हाँ सर है हमारे पास। डू यू हैव प्राइवेस एक्सपीरियंस इन एड क्वालिटी रेटर? अगर आप मान लो आपने पहले से इस तरीके का काम करा हुआ है क्या? अगर करा हुआ है तो भैया यस बता दो, नहीं करा हुआ तो नो कर दो, आई एम नॉट श्योर कर दो। ठीक है, इफ़ यस यू कैन प्लीज़ क्लैरिफाई द टूल यू यूज्ड। अगर आपने करा है तो वो नाम बता देना। ठीक है जी, रेफरल है कोई आपका? वुड यू रेफर्ड बाय एन एजेंसी, मतलब आप कहाँ से आए हो वी लोकलाइज पर? तो यस कर देना अगर आपको पता लग जाए, नहीं तो कर देना भैया नो, हम अपने आप ही आए हैं घूमते घामते। ठीक है, वेयर डिड यू फाइंड दिस अपॉर्चुनिटी? बता देना भैया यूट्यूब से मिली है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई बताना चाहते हो तो बता दो। ठीक है, अब ये बात हो गई, जेंडर बता देना, रेस बता देना, अपना स्टेटस बता देना, बस। और इसी के साथ आप ओके करोगे और सबमिट एप्लीकेशन हो जाएगी। तो भैया बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल भी लेट मत करना, क्योंकि उन्होंने कंपनियों ने लिखा है एज सून एज पॉसिबल। सबसे मज़ेदार बात यह है कि 1 घंटे के आपको $3 मिलते हैं, मतलब कि 9 आपको लगभग 200-250 रुपये मिल जाते हैं। तो काम भी आपको अपने हिसाब से ही करना है और टाइम टू टाइम ही काम करना है। ऐसा नहीं है पूरा दिन सिस्टम के आगे बैठे रहना, वो भी सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, तो जल्दी से इस जॉब को अप्लाई करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और ऑल द बेस्ट।